अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये ख़बर साथ में मैंने जोड़ा हूँ, ये आसाम की ख़बर है। भारत में रहने वाले हर मुसलमान के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक ख़बर है। और ख़बर यह है 1281 मदारिस को आसाम की गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले लिया, उनको स्कूलों में तब्दील कर दिया। अब यहाँ पर यह सिर्फ मदरसे नहीं हैं, मदरसों के साथ उनकी इमारतें हैं, उनकी अमलाक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनके बैंक बैलेंस है, उनकी कमेटियों को, ट्रस्ट को गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया और सारी चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया। ये क्यों हुआ? आगे ये गुजरात में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी हो सकता है। वो सारे अहले मदारिस जो अपने मदारिस को बचाना चाहते हैं, मैं इससे मुताल्लिक़ भी बात करूँगा कि वो कौन कौन सी एहतियातें हैं जो हर साहिब मदरसा को बरतना ये वाजिब है उसके लिए, और वो क्या बीमारियां थी, वो क्या वजूहात थे जिसकी वजह से आसाम से 1281 मदरसे हाथों से निकल गए। उत्तर प्रदेश के हालात तो हमारे सामने हैं, वहाँ पे भी कई मदारिस के बैंक अकाउंट्स गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में लिए हुए हैं। आगे ये हालात पूरे मुल्क में होने वाले हैं। इसके लिए आज हम जो है इसकी वजूहात, उसके असबाब और उसका जो हल है उस पर हम बात करेंगे। पहले तो हम इसकी वजूहात और असबाब पे बात करते हैं। देखो, आसाम मुसलमान अक्सरियती सूबा है, रियासत है। जम्मू कश्मीर के बाद पूरे मुल्क में आसाम में ही मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 35 से 40%। अब जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ ज़्यादा होती है, अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदारिस मिलेंगे, चूँकि इसका सबसे बड़ा जो ताल्लुक़ है वो होता है उस इलाके के जो मुसलमान हैं। अब जैसे आसाम के मुसलमान बहुत से दुबई गए हुए हैं, सऊदी अरबिया में हैं, बहुत सारे अरब मुल्कों के अलावा यूके में है और अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर है। तो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे गांव के लोग हमको ताउन करें। इसलिए जहां मकतब की ज़रूरत थी, मैंने हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के मजलिस में ये सुना, आप फरमा रहे थे आज के ज़माने में मदारिस से ज़्यादा मकातिब की ज़रूरत है, क्योंकि मदारिस जो है ना हर इलाके के अंदर माशाअल्लाह बहुत सारे मदारिस है, वो अपनी जगह पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये हो चुका है कि हमारी मदारिस से फारिग होने वाली जो बहुत बड़ी तादाद है, उनका बेचारों का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। उनको आगे पता ही नहीं है क्या करना है, ना उन्होंने दुनियावी एतबार से कोई इल्म व फ़न सीखा हुआ है। तो एक मदरसे का फारिग वो ये सोचता है कि भाई मैं भी कोई मदरसा कायम करूं, मैं भी जो है कोई इदारा कायम करूं। इसलिए आपस में कंपटीशन होने लगता है। अब एक मदरसे की जगह 4 मदरसे हो जाते हैं, 4 मदरसे की जगह 5 मदरसे हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको कंपटीशन का ज़रिया बनाया। इसमें खुलूस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मदारिस एक ही जगह पे कई होते हैं ना, तो फिर वो एक दूसरे के पैर खींचने में लग जाते हैं, टांग खींचने में, एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में, रीशा दवानियों में लग जाते हैं। फिर एक जो है वो दूसरे को कैसे बर्बाद करना। अब उसके लिए इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो आता है चंदे का। ये इतने ज़्यादा जो मदारिस है ना, इसका एक बुनियादी वजह, मदरसे 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो मदरसा होता है जो साल भर में जितना जमा करता है, तो रजब और शाबान आते आते उनको कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो मदरसा अपनी आमदनी में अपना मदरसा चलाता है। असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, मदारिस के अखराजात है, ये सारी चीज़ें होती है, वो बेचारे मजबूर होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रजब और शाबान आते आते ख़ुद मकरूज़ हो जाते हैं। उनके बिलमुकाबिल जो चंदाखोर तबका है, ये वो तबका है जिनके पास में 35 बच्चे हैं, लेकिन इनका चंदा यूके में हो रहा है, मुझे यूके से
मेरे एक साथी है, उन्होंने फ़ोन किया रमज़ान के महीने में, बोले मुफ्ती साहब आपके महाराष्ट्र के अंदर ही एक मदरसा है, उन्होंने मुझे उसके सारे डिटेल्स वगैरह सेंड किए और बोले यार यहाँ वहाँ के सफ़ीर हमारे यहाँ यूके में चंदे के लिए आए हुए हैं, तो आप ज़रा तहकीक करके मुझे बताइए कि इनके मदरसे में तलबा कितने हैं और क्या तालीम होती है। तो मैंने पता किया कि वो एक ऐसा इदारा है जिसमें 35 से 40 तलबा है और वो जहाँ पर है वहाँ के लोग जो है उसकी किफ़ालत करने के लिए काफ़ी है। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मदरसा चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप मदरसा चला सकते हो। आप उसके सब्ज़ी तरकारी की ज़िम्मेदारी उम्मत लेने को तैयार है, गोश्त की ज़िम्मेदारी उम्मत लेने को तैयार है, आटे का जो निज़ाम है वो आसानी से काबू में आता है, उश्र आप सही ढंग से वसूल करते हो। उसके बाद में इस तरह से रमज़ान है और क़ुरबानी वगैरह का जो मौका है ना, ये सबको मिलाकर आप आराम से इत्मीनान से जो मदरसे के अखराजात है, जो ज़रूरियात है वो पूरी कर सकते हैं, आप आराम से काम कर सकते हैं। मसला असल में मदरसा चलाने का नहीं है, मसला है लालच का। अब लालच हमारी कैसी है कि ये जो चंदाखोर तबका है इनको मदरसा नहीं चलाना है, बल्कि मदरसे के नाम पर अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करना है। अब ये बिल्डिंगों के धंधे कर रहे हैं मदरसे के नाम पर। 35 बच्चे हैं, चंदा यूके से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, सऊदी से भी आ रहा है, दुबई से भी आ रहा है। अब उसी चंदे के ऊपर इनके बिल्डिंगों के धंधे चल रहे हैं, प्लॉटिंग के कारोबार चल रहे हैं। मतलब मदरसे के पैसे को इन्होंने जब बाजार में लेकर आ गए तो ये मदरसे वाले नहीं रहे बल्कि ये धंधे वाले बन गए। अब ये चंदाखोर बन गए हुए हैं। देखो असल जो मैंने कहा ना आपको कि मैं उसके वजूहात और असबाब पे बात करूंगा, ये उसकी वजूहात है, ये उसके असबाब हैं। फिर आपस में जब दुश्मनियां होती है ना, तो चंदाखोर जो तबका होता है, जो एक आराम से इत्मीनान से खुलूस से जो मदरसा चलाने वाले हैं, उनके मदरसे की बुराइयां दूसरी जगहों पे जाकर करते हैं, उनके चंदे को कैसे रोका जाए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि भाई वो भी जो काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो भी काल अल्लाह व काल रसूल। आप जो कर रहे हैं क्या सिर्फ वही काल अल्लाह व काल रसूल है? वो जो कर रहे हैं वो काल अल्लाह और काल रसूल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुर्बानी के हिस्से उधर कैसे जा रहे, तो दूसरा मदरसे वाला बुक लेके पहुंच गया कि हम तुमको 100 रुपये कम में हिस्सा देते हैं, इसलिए तुम्हारे जो 100-200 हिस्से हैं वो हमको दे दो। हमारे यहाँ पे सही काम हो रहा है, अरे उनके यहाँ पे तो सही काम नहीं हो रहा है, वहाँ तो रंडियों का नाच चालू है। चलो रात को तुमको भी लेके जाता मैं, ढोलकी चतालावर, ऐसे वहाँ पे जो है धिंगाने चालू है बोले लावनियों के। मतलब तुम ही सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हो और दूसरे मदरसे वाले की तुम गीबतें कर रहे हो, तुम उसकी टांग खींचने में लगे हुए हो, तो भाई तुम्हारे अंदर कहाँ से खुलूस है? तो हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ पता है आपको? या आसाम के अंदर जो 1281 मदरसे बंद हुए उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको। उसका रीज़न ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में भी जब रमज़ान में हम बैठते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं चंदे के लिए, तो उसी बस्ती का जब कोई आया और उसने दूसरे मदरसे की बुराई शुरू किया तो मैं वही बोलता हूँ, भाई मेरे सामने बुराई मत करो, तुम जिस काम के लिए आए हो 500 की पावती है आपकी, ये 1000 रुपये लो, तुम अपना लो और निकल जाओ। वो मदरसे को देना है नहीं देना है वो हमारे मर्ज़ी की बात है, हम तहकीक करेंगे, हम फैसला लेंगे। आपको पूछे हमने, रमज़ान का महीना है और आप दूसरे मदरसे की गीबतें बयान कर रहे हो सिर्फ अपने 500 रुपये बढ़ाने के लिए, गलत बात है ये। तो आसाम में यही हुआ, आपस में जो है ना, आपस में ये बम्बई जा रहा है चंदे को तो वह हाजी साहब के सामने उसकी बुराई कर रहा है, वो हाजी साहब के सामने ये जा रहा है तो ये इसकी बुराई बयान कर रहा है। वहाँ जाके गीबतें चुगलियाँ, ताकि इनकी जो बड़ी पावती है उसको हम कैसे रोक सके, अड़थड़ा कैसे डाल सके, रुकावटें कैसे डाल सके। आप देखो हमारा मेयार कितना गिर चुका है, हम किस हद तक पहुँच चुके हैं। मेरा एक साथी है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही जगह पे हम लोग रहते थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे, लेकिन वो भी मोहतमिम है एक मदरसे का। तो एक मर्तबा जो है मेरा उसके जहाँ पे उसका मदरसा है वहाँ सफ़र का मुझे मौका मिला, तो मैं गया वो बस्ती के अंदर, मदरसे की चौखट पे जाके बैठा मैं, यानी जो सीढ़ियाँ होती है। मैं बोला यार किधर है तुम्हारे मोहतमिम साहब, नाजिम साहब और ज़िम्मेदार साहब? बोले नहीं वो गए हुए हैं फुलाने खेड़े गाँव को।
जो वहाँ पे बच्चे थे और असातिज़ा थे, अब बच्चे तो पढ़ रहे थे अंदर, मैं वैसे ही बैठा सीढ़ी के ऊपर। घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। मैं बोला यार अब इतने दूर आए हैं तो उसको मुलाकात करके जाएंगे। अब 2 घंटे के बाद वो देखा मैंने तो दूर से आते हुए नज़र आ रहे हैं। आए वो करीब में, पानी वानी पिए, वज़ू वगैरह किए। क्या बात है? मैं बोला कहाँ गए थे? गाँव में कोई वसूली करने को गए थे? बोले नहीं यार, चंदे की वसूली नहीं थी, उश्र की वसूली नहीं थी। असल में हम देखो, बोले अभी अपने हालात देखो कैसे हैं। हमने एक खेड़े गांव के बच्चों को लेकर आए, 4-5 बच्चे हैं। उन्होंने अलिफ्बा हमारे पास पढ़े, नाज़िर कुरान हमारे पास में पढ़े, और उसके बाद में अब वो बच्चे जो है माशाल्लाह उनका हिफ्ज़ 26-27 पारे हो गया। 2 महीने के बाद हमारा जलसा है, तब तक उनका पूरा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होता है। 4 बच्चे हमारे यहाँ से हाफिज़ हो जाते हैं। अब हम वो बच्चों को हमने 5 साल से मेहनत करके अब उनको तकमील हिफ्ज़ कुरान तक लेकर गए, तो पता चला कि उनके गांव में एक दूसरे इदारे वाले पहुंच गए। अब काय को पढ़ा रहे? बोले वहाँ पे अभी तक हाफिज़ बने नहीं, हमारे वहाँ पे डालो बोले इनको। मतलब इन्होंने 5 सालों तक उन बच्चों के ऊपर मेहनत की है, और ये दूसरा जो ग्रुप है वो पहुंच गया वहाँ पे उन बच्चों की तश्कील के लिए, और उन्होंने वो बच्चों को लेके चले गए। मतलब इनको रेडीमेड आयते वैते 4-5 बच्चे मिल गए। अब जलसा उनके वहाँ पे भी है 2 महीने के बाद में। अब उनको रेडीमेड मिला और 5 साल इन्होंने मेहनत की है। बोले यार मुश्किल है आज के ज़माने में मदरसे को चलाना। तो ये इसमें क्या हो गया कि हम खुद एक दूसरे के जो है ना दुश्मन बने। ये सारे फितने की जड़ बता रहा हूं मैं। अब सिर्फ इस हद तक ही नहीं कि हम जो है किसी हाजी साहब को बहकाने में लग गए, सेठ साहब को बहकाने में लग गए, या लोगों के पावतियाँ काटने में लग गए, या कुर्बानी के हिस्से कम करने में लग गए, बल्कि हम इतना भी ज़्यादा नीचे गिर गए। आसाम के एक मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो बताने लगे, बोले मुफ्ती साहब मैं अभी आपको क्या बोलूँ कि एक मदरसा खुद दूसरे मदरसे के ख़िलाफ़ उसकी मुखबिरी कर रहा था, और हुकूमत को जाके ये सारी बातें पहुंचा रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। फुलाने मदरसे वालों को तो फुलानी जगह से चंदा आता है, वो फुलानी जगह से जो है फुलाने वालों को तो फुलानी जगह से चंदा आता है, तो उनकी इंक्वायरी करो आप। अब देखो आपस में ही एक दूसरे की मुखबिरी करने के अंदर, एक दूसरे की जड़ें काटने में, एक दूसरे को जेल में पहुंचाने के लिए, मैं कहता हूं ना, ये जो हरकतें हैं ना, ये हरकतें एक जिस्म फरोश जो वेशिया और जो रंडी होती है उसका भी कोई ईमान होता होगा, उसका भी कोई ज़मीर होता होगा। लेकिन मजहबी लोगों में जब आपस में दुश्मनियां होती है ना, तो वो एक रंडी के मेयार से भी नीचे गिर जाते हैं। गटर में रेंगने वाली जो डुक्करनी होती है, सुअरनी जो होती है, जो गू खाती है, गंदगी गिलासत, उससे भी ज्यादा नीचे के लेवल पे गिर जाते हैं। और सिर्फ एक दूसरे को माली नुकसान नहीं, बल्कि एक दूसरे को जेल में कैसे पहुंचवाना। अब एक मदरसा जाके दूसरे मदरसे की मुखबिरी कर रहा है, और जब गवर्नमेंट के पास हमारे ही लोग मुखबिरी करने में लग जावे, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई थी, किसने कराया था, है कुछ पता आप लोगों को? चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे उस उन्वान पे। हमारे ही जब मुखबिर बन जाते हैं ना, और हमारे ही जब एक दूसरे को इस तरह से नीचा दिखाने के चक्कर में खुद इतने नीचे गिर जाते हैं कि संडास का जो ड्रेनेज है उसमें ऐसे डुबकियां लगाने लग जाते हैं, उसके बाद में फिर यह जवाल आता है। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, और फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है, फिर उसके बाद ऐसे जवाल आता है। एक दूसरे को ही जेलों में पहुंचाने के लिए जब गटर में रेंगने वाले डुक्करों की तरह से और जिस्म बेचने वाली वैश्याओं और रंडियों की तरह से ये जब अपने ईमान को, अपने ज़मीर को बेचने लग जाते हैं, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट बोलती है बनाओ रे लिस्ट और सबको लो रडार के ऊपर। तो एक साथ गवर्नमेंट ने 1281 मदरसों की लिस्ट बनाई, और पूरे रियासत से 31 या 32 जिलों से जो है ना, पूरा का पूरा उन्होंने सफाया कर दी है। बैठो आप, बैठो, एक दूसरे की आप करो, आप एक दूसरे की टांग खींचो, करो अपने इसके ऊपर फख्र और अपने उसके ऊपर जो है फख्र करो। अब तुम, अब खाली अब बैठो तुम, क्योंकि तुम ही तुम्हारे जवाल के जिम्मेदार हो। तुम्हारे आपस के अंदर जो दुश्मनियां है ना, तुम्हारे आपस के अंदर तुम्हारा आपस का जो तोड़ है, ये जिम्मेदार है तुम्हारी बर्बादी के लिए। तो ये असबाब है। मैंने क्या कहा था, मैं पहले बात करूंगा असबाब के ऊपर। जो हालात आसाम में हुए
उत्तर प्रदेश में जो हालात हम देख रहे हैं और पूरे मुल्क में, अब आसाम मॉड्यूल जो है ना, वो हर गवर्नमेंट अप्लाई करने वाली है, एक बात याद रखो आप। अब इसका हल क्या है? अब हल भी मैं आपको बताता हूँ। इसका बहुत सिंपल और आसान सा हल है, जो मैं आज से कम 2 साल से बोलते आ रहा हूँ कि अपने मदरसे का मुहतमिम, हर साल आपके मदरसे के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और मुहतमिम राय से, मशवरे से बदलना चाहिए। कुरान करीम में है वो अमरुहुम शूरा बैनहुम। जब हम शूराई निज़ाम चाहते हैं, हम जब हर जगह मशवरे का निज़ाम चाहते हैं, हमारे मदरसे का मुहतमिम क्यों नहीं बदलता? मेरा सवाल है ये। हमारे मदरसे में मशवरा क्यों नहीं है? मतलब हम दीनी तालीम का ठेका और गुत्ता लेके बैठे हैं कुरान और हदीस का, और ख़ुद हमारे अपने मशवरों में कुरान और हदीस नहीं है, हमारे इदारों में कुरान और हदीस नहीं है। मुझे बताओ ना आप अगर कोई आलिम दीन हो और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हो, तो आप खुद सोचिए, आपके इदारे का जो मुहतमिम है कितने सालों से नहीं बदला, और बाप के बाद अगर बेटा मुहतमिम है, मैं तो समझता हूं ये तो जवाल की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है हमारी। बाप के बाद बेटा, मतलब मैं ये कहता हूं ना कि तुमने सिर्फ कुरान और हदीस के नाम पे बड़े बड़े इदारे तो कायम कर लिए, लेकिन कुरान हदीस तुमने खुद अपने इदारों में और अपने इदारों का जो निज़ाम है उसके अंदर नहीं लेकर आए तुमने। तो क्या तुम्हारे इदारे के ज़रिए से कुरान और हदीस जिंदा होगा जब तुम्हारे मदरसे का मुहतमिम साल में एक मरतबा नहीं बदलता है, तुम्हारे मदरसे में इलेक्शन नहीं होता है? यही तो इस्लाम का निज़ाम है, मशवरे से तय होता था। बाप के बाद बेटा कहाँ इस्लाम के अंदर है? हमारे यहाँ तो बहुत सारे बाप खुद ऐसे हैं जो मरने से पहले वसीयत करके जाते हैं कि मेरे बाद मेरे बेटों को जो है मुहतमिम बनाया जाए। तो मैं तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मैं किसी को अपना बड़ा नहीं मानता हूं। बड़ा वो होगा जिसके अंदर कुरान और सुन्नत होंगी। जिसमें कुरान और सुन्नत ही नहीं है, वो अंध भक्तों के बड़े हो सकते हैं, हमारे जैसों के नहीं। दादा के नाम पे मुहतमिम बन रहे हैं लोग आजकल, नाना के नाम पे मुहतमिम, मामू के नाम पे मुहतमिम, बाप के नाम पे मुहतमिम। मैं ऐसे भी इदारे जानता हूं जहां लोगों ने 60-60 साल खिदमत अंजाम दी और वो मुहतमिम बनने के मुस्तहिक थे, लेकिन गुंडागर्दी, दादागिरी, भाईगिरी, जिनको मुहतमिम बनने की बहुत अंगार, ऐसे लोगों ने गुंडों का, मवालियों का, टपोरियों का, छपरियों का इस्तेमाल करके खुद मुहतमिमों की कुर्सियां हथिया लिए। मर्डर हो गए कई इदारों के अंदर मुहतमिम बनने के लिए। तो ये सबब है हमारे जवाल का, हमारे बर्बादी का। तो ये हल है उसका। आपको मशवरे वाला निज़ाम लाना पड़ेगा अपने इदारे के अंदर। आपको मशवरे वाला निज़ाम लाकर आपका मुहतमिम साल में एक मरतबा बदलना पड़ेगा मशवरे से। बाप के बाद बेटा, ये तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, बाप ने छोड़ के गया हुआ नहीं है। जब तुम उम्मत से चंदा जमा कर रहे हो तो फिर मशवरे से इदारे के अंदर जो है ना, जैसे मैंने औरंगाबाद वालों का निज़ाम बताया था कि औरंगाबाद में वो जो मजलिस है, हमारे अजीज़ दोस्त औरंगाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट खिजर पटेल साहब, उन्होंने जो मुझे बताया फॉर्मूला, उनकी जो मजलिस है, अब मैं नाम भी भूल जाते रहता हूँ, देखो इत्तेहाद ग्रुप इस तरह से कुछ नाम है उसका। उनके यहाँ पे जो निज़ाम वो कायम करते हैं, वो जिम्मेदार किसको बनाना है वो खुद अपने आप को पेश नहीं करता है, बल्कि सारे लोग चिट्ठी डालते हैं और जो 5 लोगों का नाम सबसे पहले आता है, फिर वो 5 के नाम पे इलेक्शन होता है। कोई अपने आप को आगे पेश नहीं करता है। हमारे यहाँ तो हालात ऐसे हैं। अभी एक मुसलमानों की तंजीम के अंदर जो है, उनके सदर साहब का इंतकाल हो गया, तो एक साहब जो है सबको फ़ोन करने लग गए वो कि अगला जो सदर है उसके लिए मेरे नाम को तुम पेश करो बोल के। मैं तो ऐसे लोगों को जलील कुत्ते से भी बदतर समझता हूँ, जिनको अमीर बनने का शौक़, जिनको मुहतमिम बनने का शौक़, जिनको सदर बनने का शौक़, जिनको अमीर शरीयत बनने का शौक़, जिनको काजी शरीयत बनने का शौक़, जिनको इस तरह से जो है ना किसी भी चीज़ को गसब करने का जिन लोगों को शौक़ होता है, अरे ये चीज़ें खुद से नहीं ली जाती है, ये जिम्मेदारियां अल्लाह की तरफ से दी जाती है। और जब अल्लाह की तरफ से ये जिम्मेदारियां मिलती है ना, तो उसके असरात मुरत्तब होते हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, पूरे इलाकों के अंदर, हर जगह पे, हर ज़मीन के ऊपर जहाँ पे अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं उसके असरात मुरत्तब होते हैं। और जहाँ ये गासिबाना तरीक़ा होता है वहाँ लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, मर्डर होते हैं। और यही आज हमारे यहाँ पे हो रहा है।
तो हल जो मैंने कहा था, पहला हल तो ये है, मशवरे वाला निज़ाम हमारे कमेटियों में आना चाहिए। मस्जिद मदरसे की जो कमेटी है, मैंने इससे पहले भी कई मरतबा कहा, याद रखो अभी जो आसाम के 1281 मदरसों का हाल हुआ, कल को वो पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट के मदरसों का और मस्जिदों का भी हाल हो सकता है। मैं जो हमेशा बोल रहा हूं ना, लोगों को क्या लगता है, मैं इससे पहले भी 10 बार बोल चुका हूं कि मुफ्ती साहब की किसी सदर से दुश्मनी होगी, मुफ्ती साहब की किसी सदर से दुश्मनी होगी। अरे भाई, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आपके मस्जिदों का खैर खा हूं, मैं मदारिस का खैर खा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो हाल आसाम के मदरसों का हुआ वही हाल यूपी के मदरसों का हो, महाराष्ट्र के मदरसों का हो, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटका वगैरह के मदारिस का वही हाल हो। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखो बदलो। अगर तुम अपनी मनमानी करोगे, जैसे मैंने इससे पहले चंदे का बयान, चंदे के बारे में बोला था कि चंदाखोरों से हमारे इदारों के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैंने अभी आपको बताया हूं, एक तो वो मदरसा है कि रजब शाबान आते ही मकरूज हो जाता है, और दूसरी तरफ वो चंदाखोर है। इतना पैसा है उनके पास में कि बिल्डिंगों के धंधे शुरू कर दिए हुए हैं उन्होंने। वैसे चंदाखोरों ने गुंडों को भेज दिए मेरे पास में, मेरे ऊपर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, और आए भी गुंडे मेरे पास में जो है मुझे धमकियां वगैरह देने के लिए। मगर उनको ये बेचारों को पता ही नहीं है शायद कि मैं ओरिजिनल सैयद हूं, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से हूं। तुम्हारे जैसों की गीदड़ भपकियों से डरने वालों में से नहीं हूं मैं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन है, मुल्क से चंदाखोरों का खातिमा करना। याद रखो, मुझे उन मदारिस की फिक्र है जो मदारिस रजब और शाबान आते ही मकरूज हो जाते हैं और वाकई में जो दीन की मेहनत कर रहे हैं ना, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं उनकी, जैसे हमारे मौलाना अनवर साहब है झारखंड के अंदर, वो भी मदरसा चला रहे हैं, मैंने अभी उनके मदरसे पे भी एक वीडियो बना के डाला। वैसे अगर खिदमत करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ उनको अगर MBBS की ज़रूरत पड़ती है ना मेडिकल के लिए, मैं उनके साथ दिल्ली जाकर, हमारे जो हज़रत मौलाना सोहेब साहब कासमी है दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनको साथ में लेकर मैं 3 महीने दिल्ली में रह सकता हूँ उनके लिए। वो भी तो मदरसा ही है। क्यों है मुझे इतना लगाव? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। हर वो मदरसा अगर उसके ऊपर कोई जक आती है ना, सबसे पहले हम आगे बढ़कर हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे। लेकिन चंदाखोरों को छोड़ेंगे नहीं, हम चंदाखोरों को छोड़ेंगे नहीं। भले चंदाखोर गंजेटियों को, भले चंदाखोर दारूड़ियों को, भले चंदाखोर एरिया के हफ्ता वसूली करने वाले को, या एरिया के जो है करप्ट पॉलिटिशियंस को हमारे साथ में, हमारे मुकाबले पे खड़े करें, तो हमको जो है ना, उससे कोई रत्ती बराबर फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपना जो मिशन है चंदाखोरों के खिलाफ, ये हमेशा जारी रखेंगे। एक बात याद रखो, उनको ये लगता होगा हमारी ये सब ओछी हरकतों से हम डर जाएंगे और हम अपना मिशन छोड़ देंगे, तो ये उनका बचकाना ख्याल है। मैं उनको ये बता दूं, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई चंदाखोरों के खिलाफ मैं उम्मत को आगाह करता रहूंगा कि याद रखो, जो वाकई में भी मदारिस है, हम उनके साथ में खड़े होंगे, उनको जिस चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो चंदाखोर है, जिनकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं, 35 बच्चे नहीं है मदरसे के अंदर, इतना चंदा जमा हो गया कि पैसे रखने को जगह नहीं है, तो कर्जे बांट रहे हैं मार्केट के अंदर, व्यापारियों को पैसे दे रहे हैं, जो है इसके लिए बिल्डिंगों के धंधे कर रहे हैं मदरसे के चंदे के ऊपर। ऐसे चंदाखोरों से हमको जो है ना अपने इदारों को बचाना है और ऐसे मुहतमिमीन को हटाना है। यह मेरा मिशन है। याद रखो, आप भी देखो, अगर आपके मोहल्ले में, आपके बस्ती में, आपके गांव में कोई इदारा ऐसा है, इतना पैसा हो गया कि वो पैसा संभाले नहीं जा रहा है और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो फौरन गांव के लोगों ने मुतवज्जे होकर उसकी कमेटी को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, जब चीज़ें बदलती है ना, नए बदलाव के साथ में, जैसे मैंने बताया, आगे चल के मसाजिद का भी यही होने वाला है। अगर तुमने मस्जिदों में इलेक्शन नहीं कराए और मस्जिदों के सदर नहीं बदले ना, बहुत बेकार हालात आने वाले हैं। आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। मैंने पिछले वीडियो में भी यही समझा के कहा हूँ, मेरा किसी सदर से झगड़ा नहीं है, लेकिन मुझे मस्जिदों से मोहब्बत है, मैं उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। और उनका तहफ़्फ़ुज़ अगर आप लोग चाहते हैं, तो आपको अपने मस्जिद के हर उस काले नाग को, मैं काला नाग इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि किसी काले सदर से मेरी दुश्मनी नहीं है ना, तो आप बोलेंगे वो जिससे मेरी दुश्मनी है वो काला है, क्या मालूम। ऐसा नहीं है। काला नाग बोले तो वो जो आपने देखे होंगे खजाने के ऊपर एटाला डाल के बैठा हुआ होता है, ऐसे पूरे खजाने पे जो है ना, वो भी काला नाग होता है।
तो ऐसे काले नाग, मैं उनको काले नाग बोलता हूँ, जो मस्जिदों के खजानों के ऊपर एटाला डाल के बैठे हुए हैं, अगर आपने इलेक्शन नहीं कराए हर 2 साल के अंदर या हर साल में एक मर्तबा मस्जिद की कमेटी को चेंज करते रहो, नए लोगों को मौका दो, इलेक्शन कराओ मस्जिदों के अंदर, नए नए पैनल जो है वो इलेक्शन के अंदर खड़े हो ताकि सबको काम करने का मौका मिले। एक आदमी के पास पैसा आ रहा है, वो घर को ले जाके खा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं है। पूछे कि गंजेटी मौजूद है इनके पास। मैं बता रहा हूं ना, मैं खुद ऐसे कई मस्जिदों के सदरों को जानता हूं जिन्होंने गांजा बेचने वालों को, दारू बेचने वाले को, एरिया के हफ्ता वसूली करने वालों को सब कुछ अपने साथ में रखा हुआ है। इनको लगता है भाईगिरी, दादागिरी और गुंडागर्दी ये करके हम जो है लोगों को रोक देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे इनकाउंटर होंगे फिर। ये बात याद रखना मेरी। वो पुराना निजाम साहब का जमाना नहीं है, मुगलों का जमाना नहीं है। अभी सीधा सीधा इनकाउंटर है। कोई भी अगर दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागर्दी, गंजेटी और दारूड़िया इस तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरेगा, सीधा उसका जो है ना इनकाउंटर ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुमको अगर लग रहा होगा कि हम इस तरह से ये करेंगे, तो मोहल्ले के लोगों का काम है। हटाओ ऐसे सदर को जो मस्जिदों के मसलों में दारूड़ियों को, ऐसे मुहतमिम को जो मस्जिदों के मसलों में गुंडों को, और ऐसे मदरसे के जिम्मेदारों को जो करप्ट पॉलिटिशियंस को, जिन्होंने 500-500 करोड़ रुपए के घपले लपड़े लोचे करके रखे हुए हैं उम्मत का और कॉरपोरेशन का पैसा खा के, वैसों को अगर ये मजहबी मामलात के अंदर इन्वॉल्व करते हैं ना, मैं समझता हूं इससे बड़ी हमारी जिल्लत और कुछ भी नहीं है। आसाम में हालात इसीलिए आए कि इस तरह से बाहर वालों को मदारिस के मसाइल के अंदर, भाई मदरसे का मसला किसका मसला है? मदरसे के असातिज़ा, मदरसे की कमेटी, ऐसे लोगों ने मिलकर जो है मुहतमिम बदलना चाहिए। बाहर वालों का क्या काम है मदरसे के अंदर, मस्जिद के मामलात के अंदर? अफसोस की बात है। तो मैंने पहले असबाब बताया और अभी मैंने हल बता दिया आपको। हल यही है, मदरसे का मुहतमिम और मदरसे की कमेटी, मस्जिद का सदर और मस्जिद की कमेटी हर साल और 2 साल में बदलो। प्रॉपर पेपर बनाओ इनके, हर एक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसका पूरा हिसाब होना चाहिए आपके पास में। ये सब अगर आपके पास में रहेगा ना, कोई भी आपको धक्का नहीं लगा सकता, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हो सकता आपके अगेंस्ट में। प्रॉपर काम करो आप और बदलते रहो इसको, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। आप इंडिया में रह रहे हो, निज़ाम शाही खत्म हो चुकी है, मुगलों की हुकूमत नहीं है ये। जो एक काला नाग एटाला डाल के मदरसे के एहतमाम पे बैठ गया तो कब्र में गए तक हटने का नाम ही नहीं ले रहा, और उससे पहले ही उसका बेटा तैयार। बुढ़ा कब टपकता और बेटा कब गद्दी पे बैठता? क्यों? बाप का निज़ाम चल रहा है, ये बाप का माल है, ये अपने बाप की जागीर है ये। जब उम्मत के चंदे के ऊपर चल रहा है पूरा निज़ाम, तो उम्मत से मशवरा ज़रूरी है, सबसे मशवरा ज़रूरी है। जिन लोगों ने 30 साल 40 साल 35 साल से जो घसते आ रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है ये? अभी जैसे मैं आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं उनकी मिसाल दे के समझा सकता हूं, बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं, जमातें, मैं उनकी मिसालें देकर समझाता हूं कि उनमें किस तरीके से सीनियरिटी को जो है इस तरह से लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि ख़ानदान के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, ये तो गैर इस्लामी तरीक़ाकार है जिसकी वजह से सारा सत्यानाश हुआ है। तो मैंने असबाब बताया और हल यही है, हल यही है। इलेक्शन कराओ, कमेटियां बदलो, सदर बदलो, मुहतमिम बदलो, नाजिम बदलो, मदरसे के निज़ाम में जो है शफाफियत लेकर आओ मदरसा मस्जिद के, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ। आखिर में इंतहाई अफसोसनाक और इबरतनाक ये खबर है, 1281 मदरसे, मामूली बात नहीं है ये, अफसोस की बात है हमारे लिए। और खाली मदरसे नहीं है, वो मदरसे की ज़मीनें होंगी, उनके बैंक बैलेंस होंगे, उनका की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी खेती बाड़ियाँ होंगी, उनका सामान होगा, और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जो है कितनी चीज़ें आ गई हुई है, वो सब गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले ली। अल्लाह हमको इन वाक़यात से इबरत हासिल करके अपने मदरसों में जो काले नाग एटाला डाल के बैठे हुए हैं उनके फितने और शर से हमारे मदारिस को और हमारे मसाजिद को बचाए, साफ़ सुथरा निज़ाम लाने वाला हमको बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।